बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, हमारे मुल्क में नौजवानों का जिस तरह इस्तेहसाल हो रहा है और हमारे मुल्क के नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, उसमें कई सारी वजूहात हैं। लेकिन आज एक ऐसी ही वजह, एक ऐसी ख़बर आज आपको जो हम देने जा रहे हैं, उसको सुनने के बाद जो है वो आप ख़ुद ही फ़ैसला कर लें कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं। आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस की समाअत थी। ये केस जो लीज़ पर लिए गए प्लॉट्स होते हैं उनकी मनसूखी कर दी गई जो मुतलका महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसकी जानिब से। तो उसका केस लगा हुआ था और उस महकमे का लोकल गवर्नमेंट के अंडर ये आता है। उस महकमे का ग्रेड 17 का एक अफसर आज अदालत में अदालत को जवाब देने के लिए पेश हुआ था, जिस पे अदालत ने उससे जस्टिस सलाहुद्दीन पैनोर की कोर्ट थी, उन्होंने उस मुतलका अफसर से पूछा कि उसने ये जो लीज़ पर जो प्लॉट्स दिए गए थे मुख्तलिफ लोगों पर, तो ये लीज़ क्यों ख़त्म कर दिया एकदम, जिससे कई मुतासरीन हैं और कई लोग जो हैं जिन्होंने लीज़ पर ये पेमेंट्स की थी वो बेचारे इस वक्त मजबूर हैं। तो सबसे पहले तो वो जो अफसर थे ग्रेड 17 के महरम अली सांद, वो इस केस से मुकम्मल तौर पर ला इलम निकले। उनको केस के हक़ाइक़ का ही इलम नहीं था। तो अदालत बड़ी हैरान हुई कि एक ग्रेड 17 का अफसर जिसने, और वो रजिस्ट्रार हैं कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वो इस कदर जिसने ये ऑर्डर किए वो लाइलम कैसे हो सकता है। तो अदालत ने उस अफसर से पूछा कि आपकी तालीमी काबिलियत जो है वो कितनी है, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने BA किया हुआ है मैथमेटिक्स में। तो जज साहब बड़े हैरान हुए कि रियाजी में BA कौन सा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी ये BA जो है वो मैथ में करवाती है, और आप कह रहे हैं कि आपने प्राइवेट BA रियाजी में किया हुआ है। तो उन्होंने कहा शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी। तो अदालत में बैठे हुए जो वकला थे और जो साइलीन थे, उनके भी कह के लगना शुरू हो गए कि BA पहली दफ़ा सुना है कि रियाजी में भी BA होता है और प्राइवेट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमें मैथ के स्पेलिंग बता दें, आपने उसमें डिग्री ली हुई है, तो आप ये इसके स्पेलिंग हमें बता दें ताकि हमें हमारे बिल में इजाफा हो जाए। जज साहब ने ये कहा। तो जो ग्रेड 17 के साहब थे उनको रियाजी यानी मैथमेटिक्स के स्पेलिंग तक वो अदालत को ना सुना सके, तो जिस पर जो मज़ीद कह के वहाँ पर लगना शुरू हो गए। और वो मजबूर लोग जिनको ये इंसाफ इन साहब ने देना है और उनकी तालीमी काबिलियत, अगर वो BSc मैथ कहते शायद समझ में आ जाता किसी के, लेकिन इससे साफ अदालत को वहाँ मालूम हो गया कि ये शख्स जो है वो बिल्कुल तालीमी मैदान में बहुत कमज़ोर है, और शायद इसकी ये जो डिग्री है वो भी जाली डिग्री है। और जब आप जाली डिग्री वाले ऐसे लोगों को, मुबैना तौर पर जाली डिग्री आप कह लें, क्योंकि बज़ाहिर यही मालूम होता है, लेकिन कौन महकमा इसकी तहकीक करेगा, किस महकमे ने इसको जो है वो नौकरी दी और तलीमी काबिलियत के बगैर दे दी। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क में जो पढ़े लिखे MPhil PhD, शायद उनको भी ग्रेड 17 की नौकरी जो है वो ना मिले, लेकिन जब उनकी जगह ऐसे लोग आकर बैठ जाएंगे, महरम अली सांद जैसे लोग जो कि तलीमी मैदान में कोई डिग्री नहीं, लेकिन एक जाली डिग्री बनवाई, और जाली डिग्री के बाद जो है वो रजिस्ट्रार यानी कि ओहदा भी बड़ा ले लेते हैं बाद में, और उस ओहदे के भी शायद स्पेलिंग उनको, अगर अदालत मज़ीद थोड़ा सा उनसे पूछ लेती कि वो रजिस्ट्रार के स्पेलिंग सुना दें जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं, तो शायद उनको रजिस्ट्रार के भी स्पेलिंग ना आते होते। तो जब इस तरह का सिफारिश का माहौल होगा, जब इस तरह का कल्चर होगा, तो आप खुद सोचें कि नौजवान ये मुल्क जो है वो छोड़ने पर क्यों मजबूर होते हैं। जब उन्हें नौकरियां जो जिस पर मेरिट पर जो उतरते हैं उनको जब नहीं मिलेंगी, तो फिर BA रियाजी वाले ही आएंगे। तो आप लोग भी ये आज अदालत में मामला हुआ है, इस पर खैर अदालत तो कोई जो है वो उस वक्त उसके पास इख्तियार नहीं था कि इनकी जो डिग्रीज़ हैं जो BA रियाजी में है उसको चेक कर सकें।
लेकिन उन्होंने कम से कम ये ज़रूर कर दिया कि ये सवाल पूछ के, ये भी क्वेश्चन जो है वो उस केस के रेलिवेंट नहीं था, और इस केस की जो समाअत है अब वो समाअत अब जो है वो 22 मई तक मुलतवी कर दी गई है। 22 मई को इन अफसर साहब को दोबारा बुलाया गया और कहा गया कि वो अब तैयारी करके आए, लेकिन वो बेचारे क्या तैयारी करके आएंगे अब, और किसने ये उनसे काम करवाया होगा। तो जब इस तरह के लोग जो हैं वो आकर जवाब देंगे अदालत को, तो वो उन्होंने जो ये फैसला किया हुआ है, तो इसके पीछे ऑब्वियसली एक ही मकसद होगा, और वो होगा करप्शन, और उसमें या किसी से बदला लेना होगा, और जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके जो मुतासरीन है, जिन्होंने पहले पैसे भर लिए, पहले लीज पर देने के लिए भी पैसे कमाए गए होंगे, उसके बाद अब दोबारा जो है वो डरा धमका के दोबारा कमाई करनी होगी, और ये लाखों करोड़ों रुपया जो है वो गबन करेंगे, बना लेंगे, और यहाँ पर गाड़ियाँ इंजॉय करेंगे। और हमारे मुल्क का वो नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो इस मुल्क का असासा है, वो बेचारा सड़क पर रुल रहा होगा, उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, उसके पास ये गाड़ियाँ बसें, उन पर जाने के लिए किराया भी नहीं होगा, और दूसरी जानिब महरम अली सांझ जैसे लोग जो हैं वो बैठे होंगे और मजाक बना रहे होंगे इस निज़ाम का, इस सिस्टम का, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी, कोई महकमा अब इसकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा कि ये जाली डिग्री पर भर्ती हुए, सिफारिश पर भर्ती हुए, किस तरह भर्ती हो गए, ये उस महकमे का कंसर्न नहीं है। तो फिर ऐसे ही मुल्क जो है वो कर्ज़ों में डूबता है। ऐसे ही फिर जो है वो लोगों के साथ जब इस तरह के अफसरान बैठे होते हैं, तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनकी ज़ुबान भी जो है वो फिर जिस तरह चलती है, वो आप लोग तमाम पाकिस्तानी रोज़ महकमों में जब किसी भी सरकारी महकमे में जाते होंगे, उनके साथ क्या हाल होता है आप ये देखते होंगे। ये एक सिंध हाई कोर्ट में एक केस की समाअत का हवाल है, और जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और आवाज़ उठाएं इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।